लेकिन गाँव का जो लड़का होता है ना, पकड़ता है मेढकवा को, ज़्यादा चिल्लाता है तो सुई से मार के छेद देता है। किसको? इस वोकल सैक को। अब बताइए उसका ये जो स्वर पेटिका या वाक कोश है भड़का दिया मार के, अब वो अपना सेक्सुअल डिजायर को, सेक्सुअल इच्छा को किससे प्रकट कराएगा उसके समक्ष? मार के तो फोड़ दिया इसका वोकल सैक, तो उसका आवाज़ ही नहीं निकलता है। और गांव के लोग भी समझते हैं एग्जैक्टली कि ये आवाज़ निकाल रहा है किसी और काम के लिए, ताकि बारिश हो। बारिश नहीं होने वाला है। इस वोकल सैक से वो ध्वनि निकाल रहा है, यानी वाक कोश से वो ध्वनि निकाल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बारिश ही होगा। उसके अंदर अलग बारिश निकलने वाला है, बारिश होने की संभावना उसके अंदर अलग हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मेढक का मार्फोलॉजी करने वाले हैं। मार्फोलॉजी नहीं, मार्फोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि मेढक का बाह्य आकृति का अध्ययन करना। तो मेढक के कौन कौन से पार्ट्स ऊपर के साइड में आपको दिख रहे हैं, इन सब के बारे में हम विशेष तौर पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने मेढक का सामान्य परिचय बता दिया था। अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, तब पढ़ेंगे इंटरनल मार्फोलॉजी, मतलब इनके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेढक के अगर संपूर्ण बॉडी की बात करें तो मेढक का जो बॉडी होता है ये दो में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो मेढक में किसी भी प्रकार का पूंछ या ग्रीवा यानी गर्दन नहीं पाया जाता है। लेकिन जब मेढक टेडपोल अवस्था में रहता है, टेडपोल अवस्था में, तो उस कंडीशन में इसके पास पूंछ पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व होता है, बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो इस स्थिति में इसका पूंछ विलुप्त हो जाता है, पूरा संपूर्ण बॉडी बनता है, जिससे दो ही भाग बनते हैं, सिर और धड़ बनता है। तो सबसे पहले अगर हम सिर की बात करें तो सिर के ऊपर यानी जो मूड़ी होता है उसके ऊपर बहुत सारे अंग होते हैं। नासा छिद्र होता है, मुख गुहा होता है, वाक कोश होता है, उसके बाद कर्ण होता है, और लास्ट जो 5 नंबर है नेत्र होता है। ठीक है, तो बस उसके हेड यानी सिर में ये 5 स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अब नसा छिद्र की बात करें तो नसा छिद्र के द्वारा हम जानते हैं सर वो सांस लेते हैं, क्योंकि उनको भी जिंदा रहने की आवश्यकता है, अतः वो नसा छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मेढक जो होते हैं ये 3 तरीके से सांस ले सकते हैं, मतलब 3 भाग से। पहला, जब वो टेडपोल अवस्था में रहता है तो गिल्स उनमें पाया जाता है जिससे वो सांस लेते हैं। दूसरा, वो अपनी त्वचा के ऊपर जो छोटे छोटे होल होते हैं उसके माध्यम से भी ये निष्क्रिय अवस्था में सांस लेते हैं। तीसरा, उनमें नसा छिद्र पाया जाता है, जिसके कारण जब वो जल के अंदर रहते हैं या फिर स्थल पर रहते हैं तो उस स्थिति में ये सांस लेते हैं। उसके बाद हम मुख गुहा की बात करें, जैसे आपको पता है कि मुख गुहा के द्वारा वो भोजन ग्रहण करेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है ना मेढक में, वो होता है वाक कोश, जिसको वोकल सैक कहते हैं। अब हम जानते हैं कि दोस्तों मेढक जो होता है ये एक लिंगी होता है, मतलब इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। मर्द और मर्दाना इनमें दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब फीमेल और कैंडिडेट, मतलब फीमेल और मेल, ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। बट सर पहचानेंगे कैसे कि कौन मादा है कौन नर है? मानव में तो हम पहचान सकते हैं कि जैसे मूछ होता है या फिर और भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, तो उसके बेस पर हम पहचान लेते हैं कि नर ही मादा है। लेकिन मेढक में कैसे पहचानेंगे? तो मात्र 2 ऐसे अंग आपको बताएंगे जिसके आधार पर आप मेढक में नर और मादा को पहचान सकते हैं। सो समझिएगा, हमने कहा कि हेड और सिर, हेड और धड़ में इसका पूरा शरीर बटा होता है। इसका जो हेड इतना वाला पार्ट से इसमें ग्रीवा नहीं पाया जाता है। इसी हेड में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसमें आपको एक फूला हुआ संरचना दिख पा रहा है, ये वाला। इसको स्वर पेटिका या फिर हम वाक कोश या वोकल सैक कहते हैं। इसके द्वारा वो ध्वनि को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ध्वनि को प्रोड्यूस करता है, मतलब नर, यानी स्वर पेटिका या फिर वाक कोश या वोकल सैक, उसी में पाया जाएगा जो नर होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। मतलब एग्जैक्ट हमको पता चल गया सर कि बरसात के दिनों में जब मेढक आवाज़ निकालता है ना, टर टर, तो वो इस वोकल सैक या स्वर पेटिका की सहायता से ही निकालता है। और बात यहाँ पे आता है कि काहे वो निकालता है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि मेढक केवल बरसात के दिनों में निकलेगा और उसी समय आवाज़ निकालेगा। वो आवाज़ के माध्यम से अपनी फीलिंग को दिखाना चाहता है फीमेल मेढक के प्रति। मतलब ये फीमेल मेढक को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, मतलब फीमेल मेढक को किसी भी तरह से अट्रैक्ट करने के लिए ये अपनी स्वर पेटिका की सहायता से टर टर की आवाज़ निकालता है, ताकि वो इसके पास आए। और हम इसी पर तो गाते हैं गाना कि बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, मतलब मेढकवा, यानी फीमेल मेढक को वो अपने सेक्सुअल कंडीशन के प्रति आकर्षण करने के लिए ये अपने स्वर पेटिका या फिर वाक कोश से ध्वनि निकालता है, ताकि दोनों में सेक्सुअल कंडीशन को उत्पन्न किया जा सके। लेकिन गाँव का जो लड़का होता है ना, पकड़ता है मेढकवा को, ज़्यादा चिल्लाता है तो सुई से मार के छेद देता है। किसको? इस वोकल सैक को। अब बताइए उसका ये जो स्वर पेटिका या वाक कोश है भड़का दिया मार के, अब वो अपना सेक्सुअल डिजायर को, सेक्सुअल इच्छा को किससे प्रकट कराएगा उसके समक्ष?
मार के तो फोड़ दिया इसका वोकल सैक, तो उसका आवाज़ ही नहीं निकलता है। और गांव के लोग भी समझते हैं एग्जैक्टली कि ये आवाज़ निकाल रहा है किसी और काम के लिए, ताकि बारिश हो। बारिश नहीं होने वाला है, इस वोकल सैक से वो ध्वनि निकाल रहा है, यानी वाक से वो ध्वनि निकाल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बारिश ही होगा, उसके अंदर अलग बारिश निकलने वाला है, बारिश होने की संभावना उसके अंदर अलग हो रहा है, मतलब अपनी फीलिंग को वो जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये वोकल सैक आपको समझ में आया होगा। तो वोकल सैक या स्वर पेटिका जो होता है, इसके द्वारा वो साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि फीमेल मेढक को अपने पास अट्रैक्ट कर सके। तो ये केवल किस में होता है, वोकल सैक या जिसको हम वाक कोश कहते हैं, ये केवल मेल मेढक के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम कर्ण की बात करें तो कर्ण यानी कान होता है, ईयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए ईयर का काम होता है सुनना, लेकिन अब कहिएगा सर मेढक में तो हम आज तक काने नहीं देखे। आप नहीं देखे होंगे, लेकिन कान होता है। दोस्तों हम अपने कान की बात करें, अगर मानव की कान की बात करें, तो मानव का जो कान होता है, ये बाहर की तरह निकला होता है। ठीक है, तो कान के बेसिकली 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं। आपने 2 पढ़ा होगा, 3 होता है। ठीक है, एक होता है बाह्य कांड होता है, मध्य कांड होता है और आंतरिक कांड होता है। तो मेढक में जो होता है ना, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, ये वाला मेढक में बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है, मतलब इसके जैसा निकला नहीं होता ताकि इसमें वो लटका सके। ठीक है, इनमें आंतरिक कर्ण होता है ना, जिसके कारण आपको बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेढक को सुनाई जरूर देता है। ठीक है, जब भी आप ढेला मारते होंगे ना, जब साउंड निकलता है तो ढेला मारते होंगे तो जरूर इधर उधर हो सकता होगा, समझ रहे ना। यानी उनमें बाह्य कर्ण नहीं होता है, आंतरिक कर्ण होता है, जिसके द्वारा वो ध्वनि को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। यानी फीमेल मेढक जब इसको वोकल कॉर्ड से जब ध्वनि प्रोड्यूस होता है तो वो सुन पाती है, तभी तो उसके पास आती है। तो ठीक है, याद रखिएगा कर्ण। और हम नेत्र की बात करें तो नेत्र का सामान्य स्ट्रक्चर हमने ये बनाया है। देखिए मानव नेत्र से कंपेयर करते कि मानव के नेत्र में और प्लस हमारे मेढक जो है यहाँ मेढक महाराज, इनके नेत्र में किस तरह से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हालांकि अगर अपने मानव नेत्र का स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, यहाँ पे हमने बना के बताया आपको। ठीक है, बहुत ही एकदम डीपली तरीके से बताया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे मेढक के नेत्र की संरचना किस तरह से, और कंपेयर करेंगे अपने नेत्र से। ठीक है, देखिए अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो मानव के नेत्र में 2 पलक होते हैं, ऊपर और निचली, यानी अपर आईलिड और लोअर आईलिड होता है। लेकिन इनमें ना मेढक में 3 लेयर होते हैं, 3 मतलब पलक होते हैं। एक ऊपर पलक होता है, दूसरा नीचे होता है। ये दोनों के दोनों पलक मेढक में गतिशील नहीं होते हैं, इनमें एक गतिशील होता है। जैसे अगर हम अपने आँख की बात करें तो दोनों पलकें हमारे अंदर क्या होता है, गतिशील होता है, जिसके कारण ये दोनों पलकें खुल और बंद हो सकती है। लेकिन मेढक में अलग खासियत है कि इसका ऊपरी पलक है ना, ये अचल होता है। ये क्या होता है, अचल होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं करता है। जबकि निचला पलक जो है ना, ये चल होता है। चल का मतलब ये गति कर सकता है, मतलब ये अप डाउन हो सकता है। उसके बाद एक सबसे विशेष आवरण है, यानी सबसे विशेष पलक मेढक के आँख के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये सब गोल जो संरचना है इसको आइरिस कहते हैं और बीच वाले भाग को पुपिल कहते हैं। इसके चारों तरफ एक और पलक होता है जिसको हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निक्टेटिंग झिल्ली कहते हैं। ये हमारे आंखों पर नहीं पाया जाता है। जैसे पक्षी हो गई या जो जलीय जीव होते हैं या वायु में उड़ने वाले जो जीव होते हैं, उनके आंखों में ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निक्टेटिंग झिल्ली पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, तो इसका रीज़न यह है कि ये दिन भर पानी में रहते हैं, और पानी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आँख को खोलेंगे नहीं, क्योंकि आँख को खोलेंगे तो जल के अंदर बहुत सारे थी उनको पार्ट्स दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसका मुख्य रीज़न है कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक झिल्ली है जो पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। अतः ये जब अपने आँख को बंद करते हैं ना, तो ये आंतरिक जो झिल्ली पलक है, ये वाला जिसको हम निक्टेटिंग झिल्ली बोल रहे हैं, ये झिल्ली आँख की आइरिस को ढक लेते हैं, परंतु ये पारदर्शी होने के कारण उस मेढक को पानी के अंदर भी दिखाई देने लगता है। इसका और भी काम है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का। पहले ही पारदर्शक है, मतलब अगर ये झिल्ली आइरिस के ऊपर ढक भी जाएगा ना, इस तरह से ढक जाएगा, तब भी मेढक को पानी के अंदर दिखाई देगा। दूसरा, पानी का प्रेशर इतना ना ज़्यादा लोड होगा कि इसके आँख डैमेज हो जाएंगे। लेकिन आँख को डैमेज या अन्य हानिकारक पदार्थों से आँख की सुरक्षा कौन करता है, तो निक्टेटिंग झिल्ली करता है। अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी जो होता है दिन भर हवा में उड़ते रहता है, तो अगर इनमें निक्टेटिंग झिल्ली नहीं होता ना, तो एयर का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि पक्षी का जो नेत्र है यानी आइरिस है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसके कारण उसका आँख खराब हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जल के प्रेशर को प्लस हवा के प्रेशर को कम करके रखता है, सप्रेस करके रखता है। लेकिन हमारे अंदर ये नहीं पाया जाता है। हमारे अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है ना, ये अवशेषीय अंग वेस्टिजियन ऑर्गन है जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये आँख के तीसरे पलक बोल सकते हैं, अर्थात ये भी क्या होता है, तो गतिशील होता है, यानी ये भी चल होता है। ठीक है, तो आँख के अंदर 3 पलकें, ऊपरी पलक जो होता है अचल होता है, निचली पलक जो होता है चल होता है, और तीसरा जो पलक होता है जो आंतरिक भाग में होता है, जो आइरिस के चारों तरफ होता है, यहाँ को आपको रेड कलर से हमने दिखाया है, ये पलक भी क्या होता है, तो चल होता है, यानी गतिशील होता है, जो आंखों को सुरक्षा देता है। किससे, तो पानी के प्रेशर से तथा पानी के अंदर जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनके प्रभाव से सुरक्षा देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इतनी संरचना किस में होता है, तो हेड के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हम धड़ की बात करें तो धड़ को इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। धड़ में क्या क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 पैर होते हैं, जिनको अगले पैर को अग्रपाद या 4 लिम्स बोलते हैं, और पिछले पाद को क्या बोलते हैं, तो हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है,
अगर अगले पैर की बात करें तो आगे वाला जो पैर होता है ना वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, मतलब नॉर्म मेढक हो या मादा मेढक हो, दोनों में छोटा होगा। इनमें ना 4 ही फिंगर्स पाए जाते हैं, 4 उंगली पाया जाता है, ठीक है, चाहे वो नर हो या मादा, 4 ही होगा, छोटा होगा, 4 होगा। अगर हम पश्चपाद की बात करें, माने हिंड लिम्ब की बात करें, तो हिंड लिम्ब जो होता है ना बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा हो जाए, ठीक है, बड़ा होता है, चाहे वो नर हो या मादा, ठीक है। लेकिन इनमें फिंगर्स की संख्या कितना होता है? 5 होता है, ठीक है, चाहे वो नर हो या मादा, है ना। तो पीछे वाला जो पैर होता है हिंड लिम्ब, इनकी जो साइज होते हैं बड़े होते हैं। आपको दिख पा रहा होगा इस चित्र में कि देख रहे हैं कितना लपटा के बेचारा मेढक बैठा है, यानी इसका पूरा अगर उभारा जाए तो लंबा हो जाएगा और आगे वाला एकदम छोटा दिख रहा है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि जब मेढक छलांग लगाता है ना तो आगे वाला पार्ट तो त्रिभुजाकार है, ठीक है, तो इस त्रिभुजाकार पार्ट होने के कारण ज़्यादा इसमें मतलब फ्रिक्शन नहीं उत्पन्न होता, जिससे वो एयर को काट कर आगे की ओर मतलब जंप कर पाता है। और एक चीज़ और ये कि इसका अग्रपाद जो होता है छोटा होता है, पीछे वाला बड़ा होता है, तो उसको उछलने में क्या होता है तो सहयोग मिलता है। इस कारण से मेढक में जो पिछले वाला पैर होता है ये काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें फिंगर्स की संख्या कितना होता है? 5 होता है। यानी मेढक के अंदर टोटल अंगुलियों की संख्या कितना हो जाता है? तो टोटल 9 हो जाता है। अब मेढक का जो अग्रपाद होता है आगे वाला है 4 लिम्स, ये 4 लिम्स का जो ये पार्ट्स होता है ना जिसके ऊपर वो रख कर चलता है इस तरह से, ये वाला, ठीक है, ये सेक्शन थोड़ा फूला हुआ रहता है। तो इस फूले हुए भाग को इसके उस साइड में होगा, फूले हुए भाग को एप्लेक्सा कहते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लेक्सा। ये एप्लेक्सा फूला हुआ भाग रहता है। तो अगर एप्लेक्सा है यानी अग्रपाद में, किसी मेढक के अग्रपाद में एप्लेक्सा यानी ये फूला हुआ भाग है, तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि वो मेढक जो है ना मेल मेढक है, मादा नहीं, मेल है, वो नर है। एग्जैक्टली ये जब एप्लेक्सा जो है ना मेढक के अग्रपाद का जो फूला हुआ संरचना है, ये एप्लेक्सा जब सेक्सुअल कंडीशन आता है ना, यानी एक मेल मेढक जब फीमेल मेढक के ऊपर चढ़ता है तो उस कंडीशन में वो उसी पार्ट से उसको पकड़ लेता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। इसमें देख रहा है किस तरह से पकड़ा हुआ है, मतलब अगर पकड़ लेगा तो ये मेढक फिसलेगी नहीं। कौन? मेल, फीमेल मेढक उससे फिसलेगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेढक का जो शरीर होता है इसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस इतना ना चिपचिपा होता है कि इसको अगर पकड़िएगा ना तो फिसल जाएगा, चाहे वो नर हो या मादा। मतलब ये एप्लेक्सा जो है ना ये मेढक को पकड़ने में सहायता देता है, ठीक है, जिससे भागती नहीं है वो, ठीक है, समझिएगा ध्यान से आगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तो अग्रपाद या पश्चपाद यानी 4 लिम्स या हिंड लिम्स के उंगलियों के बीच में, इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद इस शॉर्ट के कॉलर का, ठीक है, इसको हम वेब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। जब मेढक जल में होता है ना तो आगे की तरफ इस तरह करता है, तो ये वेव्स जो होते हैं ना ये जल के द्वारा इनको सहारा देते हैं ताकि ये आगे से या पीछे से आगे की तरफ क्या कर सके? गतिशील हो सके। तो ये वेव्स जो होता है इनको तैरने में पानी में क्या करता है? सहयोग देता है। और एप्लेक्सा जो है ये इनको मादा मेढक के ऊपर चढ़ के उनको पकड़ने में क्या करता है? योगदान देता है। तो ये कहानी था इसका, ठीक है। आई होप ये पूरे मेढक के स्ट्रक्चर को यानी जो मार्फोलॉजी है या मार्फोलॉजी है वो समझ पाए होंगे। एक बार रिपीट मारते हैं शुरू से। हमने कहा था आपको कि मेढक का जो पूरा सिस्टम होता है बाह्य आकार होता है जो 2 भागों में बटा होता है। एक सिर होता है, दूसरा धड़ होता है। इसमें ग्रीवा नहीं पाया जाता है, लेकिन पूंछ टेढ़पुल अवस्था में होता है। वो टेढ़पुल अवस्था में पूंछ गायब हो जाता है बाद में जब वो वयस्क होते हैं। और सिर के अंदर बात करते हैं, सिर के अंदर नासा छिद्र होता है जिससे श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन के लिए 3 सिस्टम होता है। टेढ़पुल अवस्था में वो गिल्स से श्वसन करते हैं और कुछ त्वचा से भी श्वसन करते हैं जब वो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें एक श्वसन छिद्र होता है जिसको नासा छिद्र बोलते हैं। तो ये 3 माध्यमों से श्वसन की क्रिया करते हैं। उसके बाद हमने मुख गुहा की बात की, तो मुख गुहा के माध्यम से वो अपने शिकार या भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करता है, जैसा कि आपके पास भी है। उसके बाद मेन जो महत्वपूर्ण अंग था जिसका नाम वाक कोश या वोकल सैक था, इससे ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे थे ताकि मादा मेढक इससे अट्रैक्ट हो, उनमें सेक्सुअल स्थिति उत्पन्न हो। उसके बाद हमने बताया कि कर्ण जो होता है इनमें आंतरिक कर्ण होता है, बाह्य कर्ण नहीं होता है हमारी तरफ, ठीक है, जिसके द्वारा वो ध्वनि को सुन पाते हैं। इसके बाद नेत्र की बात करते हैं। नेत्र में इनमें 3 पलक होता है। सबसे ऊपरी पलक को ऊपरी पलक बोलते हैं या अपर आईलिड बोलते हैं, जो अचल होता है, जो मूवमेंट नहीं करता है। उसके बाद निचले पलक को हम लोअर आईलिड बोलते हैं या निचली पलक बोल सकते हैं, जो चल होता है। इन दोनों के अलावा आंख के आंतरिक भाग में एक और जो पारदर्शी झिल्ली होता है, ठीक है, जो आंखों को जल में चलते समय सुरक्षा देता है, उसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या झिल्ली बोलते हैं। ये जल के प्रेशर को क्या करता है? तो कंट्रोल करता है, कम करता है, तथा जल के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उन हानिकारक पदार्थ से इनके नेत्र की सहायता, मतलब नेत्र की रक्षा करता है। तो ये कहानी था। उसके बाद हमने कहा कि मेढक का जो अग्रपाद होता है, मतलब धड़ जो होता है, धड़ में 4 पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। आगे वाले पैर को अग्रपाद बोलते हैं, जो छोटा होता है, इनकी संख्या 4 होता है। पश्चपाद की जो होता है इनकी संख्या 5 होता है, जो आकार में बड़े होते हैं। अग्रपाद में इनके पैर के जो ये वाला भाग होता है इसके ऊपर एप्लेक्सा होता है जो काफ़ी गुद्देदार होता है, जो मादा मेढक को पकड़ने में सहायता करता है। तो ये सिंपल सा इसका मार्फोलॉजी था। अब हम लोग आंतरिक भाग जो होते हैं इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।